अमीर बनना कौन नहीं चाहता, किंतु हर कोई अमीर नहीं बन पाता। यहाँ तक कि लॉटरी जीत जाए तो भी कुछ दिनों बाद फिर से गरीब बन जाते हैं। इस कहानी की मदद से समझाता हूँ अमीर कैसे बनते हैं। एक गांव में 4 दोस्त राहुल, राज, साहिल, रितेश साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में खेला करते थे और चारों आपस में बातें किया करते थे कि अमीर कैसे बनना है। उन चारों के पिता लेबर यानी मजदूरी का काम करते थे। चारों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और लाइफ को लेकर बहुत सीरियस थे। 10th के बोर्ड चारों दोस्त फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं और वो सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। रितेश उन्हें सजेस्ट करता है शहर चलकर IIT की तैयारी की जाए। अगर IIT में एडमिशन हो जाएगा तो लाइफ सेट। लेकिन राहुल, राज कॉमर्स लेकर यहीं रह जाते हैं क्योंकि उनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वो डिसाइड करते हैं कि वो आगे चलकर बिजनेस करेंगे और सिर्फ रितेश और साहिल आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चले जाते हैं। 2 साल बाद IIT में एडमिशन हो जाता है साहिल का, परंतु रितेश IIT क्रैक करने से चूक जाता है और वो अपने ही शहर के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लोन लेकर एडमिशन कर लेता है। इधर राहुल, राज घर की अवस्था देखकर आगे की पढ़ाई करते हुए पास की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। चारों दोस्तों में सबसे खराब हालत थी रितेश की, क्योंकि एक तो उसका कॉलेज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऊपर से उसके ऊपर लोन है, ऊपर से उसके कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 3.5 लाख पर आया। रितेश इतनी जिम्मेदारियां देखकर डिसाइड करता है कि अब वो इन पैसे की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा। अलग अलग रास्ते खोजने लगता है। इसी बीच काम के कारण एक शहर से दूसरे शहर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था। उसने रियलाइज़ किया कि होटल में स्टे करना बहुत महंगा है और एवरेज प्राइस का कोई ठीक ठाक सा होटल अवेलेबल नहीं है। तो लग गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। इसी बीच साहिल अपने IIT वाले लाइफ में कंफर्टेबल हो गया। उसने देखा IITs के काफ़ी सारे दोस्त स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, पर उसने सोचा मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मैं चुपचाप पढ़ाई करता हूँ और जब अच्छी सी जॉब लग जाए तब सोचूंगा कि स्टार्टअप करना है या नहीं करना है। इसी बीच राहुल और राज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपना कुछ करेंगे। राहुल अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करता है एंड राज उसी फैक्ट्री में एज अ फुल टाइम मेंबर ज्वाइन कर लेता है। राहुल और राज थोड़ा सेटल होते ही शादी कर लेते हैं। राहुल ने अपनी खुद की कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की थी। राज एज एन अकाउंटेंट फैक्ट्री में काम करता था। राहुल को फैक्ट्री से ऑन एन एवरेज 70K की कमाई होती थी। राज को 30K की सैलरी मिलती थी। दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत खुश थे। इसके 1 साल बाद साहिल को एक बड़े से मल्टीनेशनल कंपनी में 25 LPA की पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लग जाती है। कॉलेज खत्म होते ही साहिल रितेश से मिलता है। रितेश तब तक बेरोजगार था और वो अपनी कंपनी बनाने के लिए काम कर रहा था। रितेश की हालत देखकर साहिल ने उसे कोई जॉब करने की सजेशन दे दी, बट इसी बीच रितेश को इन्वेस्टर का कॉल आ गया एंड वो वहाँ से चला गया। 4 सालों बाद साहिल स्विच करता है और उसकी पैकेज आती है 40 लाख पर annum। वो शादी करने गांव जाता है। देखता है राहुल आसपास के सारे गाँव में कपड़े की सप्लाई कर रहा है और बहुत अमीर बन चुका है। बाजार में बहुत सारी दुकानें उसकी हैं और राज अपनी फाइनेंसेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। साहिल की तरक्की देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसी बीच सुपर लग्जरी कार में कोई आ रहा होता है। सबकी नज़र उस कार की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद सब हैरान हो जाते हैं जब उसी कार से रितेश को उतरते हुए देखते हैं। जब बातचीत की तो पता चला रितेश एक बिलियनर बन चुका है। उसने यूनिकॉर्न कंपनी ओयो बना दी और अभी उस कंपनी का CEO है। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, बट किसी को पता नहीं होता कितना अमीर बनना है। देखिए, आप 60s की उम्र तक भी मिलियनर बन सकते हैं, लेकिन तब आपके पास उतनी एनर्जी होगी जिसका आप इंजॉय कर सकेंगे। तो ये डिसीजन आपका है कि आपको कितना जल्दी अमीर बनना है और कितना अमीर बनना है। अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको उतना ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आप जितने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वक्त। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट से आप समझ सकते हैं जो भी पैसा कमाता है वो इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में आता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट उसके ओनर के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। वहीं सबसे बेस्ट है इन्वेस्टर, पैसा इनके लिए काम करता है। तो आपको चुनना है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर लगता है कि मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए एंड फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।